छात्रों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि निषेचन क्या है, जिसमें हमने बताया था कि निषेचन की क्रिया में नर तथा मादा अंगों का संलयन होता है और संलयन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब निषेचन जो होने के पश्चात जो जाइगोट बना उसका आगे विकास कैसे होता है, तो आगे विकास किस क्रिया के द्वारा होता है, उस क्रिया को हम आज बताने वाले हैं। उस क्रिया का नाम है विदलन, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज है क्या, यह क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी बताना है। तो देखेंगे, अगर हम विदलन की क्रिया की बात करते हैं तो विदलन है होता क्या है, परिभाषा देखते हैं। जाइगोट में क्या होता है कि जाइगोट बनने के पश्चात जाइगोट में क्या होता है, तीव्र गति से समसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात क्या होता है, बने जाइगोट में, इसकी परिभाषा होगी निषेचन के बाद बने जाइगोट में तीव्र गति से होने वाला समसूत्री विभाजन विदलन कहलाता है। ठीक है, ये एक लाइन कह सकते हैं कि एक सेंटेंस है पूरा, जिसकी परिभाषा इसमें निषेचन के बाद जो जाइगोट बना था, ठीक है, उस जाइगोट में क्या हो, तीव्र गति से समसूत्री, तीव्र गति से होने वाला समसूत्री विभाजन कहलाता है, विदलन कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट था, ठीक, इसमें कह रहे हैं कि तीव्र गति समसूत्री विभाजन, मतलब ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस प्रकार ये समसूत्री विभाजन हो रहे हैं। और जब तीव्र गति समसूत्री विभाजन होते हैं, कोशिका क्या हो रहा है, जाइगोट विभाजित हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक विभाजन के पश्चात आपने देखा कि इस क्रिया में क्या है, जाइगोट विभाजित हो रहा है। कौन से विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन रहे हैं। तो इससे प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिकाओं का आकार कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, कोशिकाओं के आकार कैसे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और ये जो छोटे होते जा रहे हैं जो कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। छोटी हुई कोशिकाओं को कहते हैं। तो हम इसमें अब बता सकते हैं कि निषेचन के पश्चात जाइगोट में तीव्र गति से होने वाला समसूत्री विभाजन कहलाता है, विदलन कहलाता है। यह क्रिया तीव्र गति से होती है। इसमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात जो कोशिका बनती है उसका आकार छोटा होता चला जाता है। जाइगोट का आकार छोटा नहीं होता, जाइगोट तो आकार जैसा रहता है, लेकिन उसकी कोशिकाएं छोटी होती चली जाती हैं, जिसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, अब इस क्रिया में, इस क्रिया की कह सकते हैं कि बनने वाली कोशिकाएं क्या है, ब्लास्टोमियर्स कह चुके हैं। अब क्या होता है कि इस क्रिया में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो महत्व की बात करें, महत्व के अंतर्गत विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इस क्रिया की विशेषताएं, पहले विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती है इस क्रिया में। तो सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि इसमें जो विभाजन होता है वो तीव्र गति से होता है। विभाजन तीव्र गति से होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं पूछी जाती है। तो विभाजन कैसा होता है, तीव्र गति से होता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि इसमें विभाजन की, मतलब समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इसमें जो समसूत्री विभाजन हो रहा है उसकी अंतरावस्था की बात करते हैं। अंतरावस्था छोटी होती है, मतलब विभाजन क्रिया जो हो रही है उस विभाजन की क्रिया में जो अंतरावस्था आती है वो अंतरावस्था बहुत छोटी होती है। तीसरा बिंदु आप बता सकते हैं कि इनमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन नहीं होता, केवल कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सॉरी, कह सकते हैं इसमें क्या होता है, इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, फिर भी इसमें क्या होता है, परंतु डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण
होता है। ठीक है, तीसरा बिंदु था कि कोशिका द्रव्य का निर्माण नहीं होता, परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा फिर भी डीएनए का निर्माण होगा। ये एक महत्वपूर्ण क्रिया हुई कि डीएनए का निर्माण फिर भी हो रहा है। चौथा बिंदु बता सकते हैं कि इसके प्रत्येक विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाएं क्या होती है, छोटी होती जाती हैं। वही प्रत्येक विभाजन के पश्चात, प्रत्येक विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। तो ब्लास्टोमियर्स आकार में छोटी होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। ठीक है, क्या हो रहा, सबसे पहले तीव्र गति से विभाजन हो रहा। इनमें विभाजन, इसमें क्या होता है, विभाजन की अंतरावस्था बहुत छोटी होती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता परंतु डीएनए का निर्माण होता है। प्रत्येक विभाजन के बाद बनने वाली ब्लास्टोमियर्स का आकार छोटा होता जाता है। इसके बाद हम पांचवा बिंदु बता सकते हैं कि इसमें इस क्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, यह इस क्रिया की विशेषता है। तो फिर से ध्यान देंगे, परिभाषा बताते हैं कि निषेचन के बाद बने जाइगोट में तीव्र गति से क्या होता है, विभाजन, तीव्र गति से विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। तो इस जैसे क्या कहते हैं, विदलन की क्रिया कहते हैं। विदलन की क्रिया में क्या होता है कि लगातार कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जिससे आकार छोटा हो जाता है और होता चला जाता है, और इन कोशिकाओं को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो विभाजन तीव्र गति से होता है, इसमें विभाजन की अंतरावस्था छोटी होती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता परंतु डीएनए का निर्माण होता है। प्रत्येक विभाजन के बाद बनने वाली ब्लास्टोमियर्स आकार में छोटी होती चली जाती है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह है विदलन की क्रिया। विदलन की क्रिया में ही क्या होता है कि मारुला अवस्था बनती है। ठीक है, दूसरा ब्लास्टुला अवस्था आती है, और इसके बाद रोपण की, ब्लास्टुला अवस्था में क्या होता है, रोपण होता है, और रोपण के बाद या जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो रोपण के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुला होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन की अवस्था होती है, जिसमें 64 कोशिकाएं बनती हैं, और 64 कोशिकाओं से 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि भ्रूण के अंगों का विकास होता है, फिर समझेंगे। विदलन की क्रिया के पश्चात क्या होता है, विदलन की क्रिया में लगातार कोशिका बनती है। तो जब विभाजन होता है तो विभाजन 12 से 16 कोशिका बनती है, विभाजित होते 12-16 कोशिका बनती है, तो उस अवस्था को कहते हैं मारुला अवस्था। और मारुला अवस्था होती है, कह सकते हैं कि 2 से 4 दिन की होती है। ठीक है, फिर 4 से 6 दिन की अवस्था की कहलाती है ब्लास्टुला अवस्था होती है, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, अर्थात बीच में एक खोखला आवरण बनता है। इस प्रकार बीच में आवरण जाता है, चारों कोशिका रहती हैं। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि रोपण की क्रिया होती है, अर्थात एंडोमेट्रियम से ब्लास्टुला जाके रोपित हो जाता है, ब्लास्टुला। इसके पश्चात, रोपण के पश्चात क्या होता है कि लगातार कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, तो 64 कोश की अवस्था बनती है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन अवस्था। इसमें जो 64 कोशिकाएं बनती हैं, 64 कोशिकाएं जो बनती हैं, वो 3 परतों का निर्माण करती हैं आपस में व्यवस्थित होकर। एक ये परत होती है, 2 ये दूसरी परत, और एक तीसरी परत। मतलब अगर इसकी बात करें तो इस प्रकार ये होती है। ठीक है, इनमें जो 64 कोशिकाएं बनी गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान, वो 64 कोशिकाएं क्या होती हैं, 3 जनन स्तरों का निर्माण करती हैं, जो बाहर, मध्य और अंदर। सबसे बाहर की परत को कहते हैं हम एक्टोडर्म, मध्य की परत को कहते हैं मीजोडर्म, और सबसे अंदर की परत को कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, इन 3 परतों
से ही जो भ्रूण होता है, भ्रूण की अंगों का विकास होता है। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात बिल्लन की क्रिया होती है। बिल्लन की क्रिया के पश्चात क्या होता है कि इसमें मारुलावस्था और ब्लास्टुलावस्था बनते हैं, जिसमें जिस अवस्था में रोपण की क्रिया होती है। रोपण की क्रिया के पश्चात गैस्ट्रुलेशन की अवस्था बनती है, जिसमें तीन जनन स्तरें बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन की 3 जनन स्तर, जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का विकास होता है। इनके द्वारा ही भ्रूण के अंगों का विकास होता है। ठीक है, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।